हाय गाइस, आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है आपका द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। अब देखिए, हम पहले से ही आपको बताते हैं प्रीवियस क्लास में एक बात है कि जब भी हम लोग कोई भी वर्ड देखते हैं तो सबसे पहले हम उस वर्ड के बारे में जानना चाहते हैं। वो वर्ड है क्या, उसका मतलब क्या होता है, क्यों है, क्या है, कैसे है। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करते हैं सत्याग्रह। ये जो सत्याग्रह का आइडिया सबसे पहले कहां से आया, कब आया, किसके द्वारा आया और उसका क्या इफेक्ट पड़ा इस आइडिया का। ओके, तो यहां पर सत्याग्रह देखते हैं तो सत्याग्रह दो वर्ड से मिलकर बना है, सत्य धन आग्रह, यानी सत्य प्लस आग्रह। सत्य के लिए, ट्रूथ के लिए आपको जो है आग्रह करना, निवेदन करना, यानी कि आप जो है सत्य के रास्ते पर चलते हुए, ट्रूथ के रास्ते पर चलते हुए जो है अपने जो ऑब्जेक्ट को जो है पाने की कोशिश करते हैं और वही पाथ जो है आप फॉलो करते हैं। ठीक है, तो गाइस, तो हम सबसे पहले बात करते हैं सत्याग्रह का जो आइडिया अपने इंडिया में कैसे आया। तो सत्याग्रह का आइडिया लाने वाले सबसे महान व्यक्ति जिसको आप सभी लोग जानते हैं, उनका नाम है गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको एवरी पर्सन जानते हैं। तो ये गांधी जी जो है, गांधी जी के द्वारा इंडिया में सत्याग्रह वर्ड आया। गांधी जी ने सबसे पहले आपका ये सत्याग्रह का प्रयोग जो है साउथ अफ्रीका में किया था। साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी गए थे तो उस समय बैरिस्टर का स्टडी करने के बाद लंदन से वो साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका जब गए थे तो उन्होंने जो है देखा कि वहां पर लोगों में जो है डिस्क्रिमिनेशन, यानी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। इंडिया और जो साउथ अफ्रीकन पीपल थे एंड अंग्रेज पीपल थे, ब्रिटिश, उन लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था। किस चीज का डिस्क्रिमिनेशन? यहाँ पर गोरे और काले का डिस्क्रिमिनेशन। उनका कहना था कि जहां पर गोरे हैं वहां पर काले नहीं रहेंगे, जिस ट्रेन में गोरे चलते हैं उस ट्रेन में काले लोग नहीं चलेंगे, इंडियन नहीं चलेंगे, अफ्रीकन नहीं चलेंगे। तो इस तरीके से एक स्टोरी हम आपको बता देते हैं गांधी जी के बारे में कि गांधी जी जब अफ्रीका गए थे तो वो क्या है, ट्रेन में आपके ट्रेवलिंग कर रहे थे रेलवे में। तो उसमें जो जिस कोच में वो बैठे थे उसमें कुछ अंग्रेज जो है बैठे हुए थे। तो अंग्रेज जो गांधी जी को देखे, उनको जो है उस डब्बे से निकालकर बाहर फेंक दिए और बोले कि इस डब्बे में केवल गोरे लोगों का डब्बा है और इसमें कोई भी ब्लैक पर्सन जो है नहीं बैठेगा। मीन्स कोई भी इंडियन या आपके साउथ वाले पर्सन, साउथ अफ्रीकन जो है, कोई भी इस डब्बे में जो है ट्रेवलिंग नहीं कर सकता है। इस बात से गांधी जी को बहुत ज्यादा इस बात का धक्का लगा और तब उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर लोगों में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए सबसे पहले गांधी जी ने यहाँ पर सत्याग्रह का रास्ता अपनाए थे। इन्होंने, गांधी जी जो है, जो इस डिस्क्रिमिनेशन को सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए वहाँ की गवर्नमेंट को एकदम, वहां गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया था कि वो इस डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करे। तो उनके इस सत्याग्रह से जो है वहां की जो गवर्नमेंट थी, इसके देखते हुए डिस्क्रिमिनेशन को वहां पर एक कमेटी बनाई और फिर उस कमेटी को में गांधी जी को भी इन्वॉल्व किया गया था। और फिर उसके बाद वो कमेटी ने देखा यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन लोगों के बीच में हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वहां पर एक लॉ बना और फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त किया गया। फिर उसके बाद गांधी जब 1915 में इंडिया आए, गांधी कैम जनवरी 1915 में जब इंडिया आए तो उन्होंने इंडिया में सत्याग्रह का आइडिया जो है आपका स्प्रेड किया। तो सबसे पहले जब गांधी जी इंडिया आए तो वो अपने गुरु जी से मिले। ठीक है, तो जब गुरु से मिले तो उनके गुरु जी बोले कि बेटा, सबसे पहले तुम जाकर इंडिया का भ्रमण करो, इंडिया में घूमो, देखो कि वहाँ क्या हो रहा है, लोग कैसे रह रहे हैं। तो अपने गुरु की बात मानकर गांधी जी 1 साल तक पूरे इंडिया का भ्रमण किया। उन्होंने पॉलिटिकल रूप से, इकोनॉमिक रूप से, सोशियो रूप से सभी चीज को समझा, एकदम पास से उसके जाकर उस चीजों को समझा और उसके बाद वो जो है
अपने देश के लिए आगे आए, एक लीडर बनकर, एक महान लीडर बनकर जो है सामने वो उभरे और 1947 में अपने देश को आजाद करवाया। फिर कह रहे हैं इसमें क्या है, जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो गांधी जी का था वो क्या था। तो इसमें क्या है, कुछ पॉइंट हम आप लोगों को डिफाइन करते हैं कि आखिर जो गांधी जी का आइडिया ऑफ सत्याग्रह है वो क्या है, किस रास्ते पर लोगों को चलने के लिए गांधी जी बार बार कहते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम सत्याग्रह हैज बीन फॉर्मुलेटेड एज आर्मामेंट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड डज नॉट सपोर्ट वायलेंस इन एनी फॉर्म। कह रहा है गांधी जी के अनुसार, अब गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह जो है एक स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, यानी कि आप जो ट्रूथ के रास्ते पर चल रहे हैं वो एक स्ट्रांग होकर उस रास्ते पर चलिए, उसके रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़िए। एंड डज नॉट सपोर्ट वायलेंस इन एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए, किसी भी परिस्थिति में आपको वायलेंस नहीं होना है, आपको नॉन वायलेंस रहकर अपने रास्ते पर, पाथ पर चलते रहना है। सेकेंड कह रहा है, द मोटिव बिहाइंड सत्याग्रह वाज नॉट टू डैमेज और हरास द एनिमी। कह रहे कि इसमें सत्याग्रह के पीछे मेन मोटिव ये नहीं था कि किसी को डैमेज करना या हरासमेंट पहुंचाना, यानी अपने दुश्मन को किसी भी तरीके से डैमेज करना, उनको वायलेंस तरीके से या उनको हरासमेंट पहुंचाना, ये उसका उद्देश्य नहीं था सत्याग्रह का। बट टू चेंज हिम बाय सिंपैथी, सेल्फ सफरिंग एंड टॉलरेंस। गांधी जी कहते हैं कि वो सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए सामने वाले व्यक्ति के उनकी सिंपैथी को उनको चेंज करेंगे, न कि उनसे किसी भी तरीके का वायलेंस करेंगे। और भले ही उनको वर्डिक्ट सहना पड़े या सेल्फ सफरिंग होना पड़े या टॉलरेंस होना पड़े, वो उस चीज को झेल लेंगे, लेकिन सामने वाले को किसी भी तरीके से वायलेंस करके जो है उसको किसी भी तरीके का वर्डिक्ट नहीं पहुंचाएंगे। नेक्स्ट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द आइडिया ऑफ सत्याग्रह वाज बेस्ड ऑन पावर ऑफ ट्रूथ। यह है कि जो सत्याग्रह का जो विचार है उनके अनुसार आपका ट्रूथ ऑफ पावर, यानी कि जो सत्य की जो शक्ति है उसके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट, दिस आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज ऑन द बिलीफ ऑफ नॉन वायलेंस, ट्रूथ, पेशेंस, पीसफुल एंड डेमोन्स्ट्रेशन। क्या इसमें कि सत्याग्रह का जो आइडिया है वो एम्फसाइज हुआ था नॉन वायलेंस के विश्वास से, यानी उनका विश्वास था कि हम नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलेंगे, ट्रूथ के रास्ते पर चलेंगे, धैर्य रखेंगे, पीसफुल रहेंगे हमेशा। इस तरीके से वो अपने जो है उद्देश्य को जो है पा सकते हैं। नेक्स्ट है, ही कंसिडर्ड दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ कैन यूनिट द पीपल ऑफ इंडिया। क्या है कि नॉन वायलेंस के धर्म पर वो नॉन वायलेंस के धर्म को फॉलो करते हुए वो सत्य के रास्ते पर चलते हुए भारत के लोगों में एक यूनिटी लाएंगे, यूनिटी लाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, जिससे क्या है उनका जो उद्देश्य है सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर इंडिया को अंग्रेजों से मुक्त कराना, इस तरीके से वो सत्याग्रह के रास्ते पर आगे चले और अपने देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। ओके एवरी गाइस, थैंक यू। Hi guys, today I discuss this topic the सत्याग्रह। आज हम लोग सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास में हम आपको बताए थे सत्याग्रह के बारे में, द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह में हमने बताया कि गांधी जी किस तरीके से सत्याग्रह का आइडिया दिए, क्या सत्याग्रह का आइडिया था, उसके बारे में हमने डिस्कस किए थे। सत्याग्रह जो है सबसे पहले कहाँ यूज किया गया था, जैसे साउथ अफ्रीका में यूज किया गया था, इस के बारे में हमने आपको डिस्कस किया था। तो आज हम जो है पढ़ेंगे गांधी जी का जो है एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह इन इंडिया। तो इंडिया में जो है गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट कब किया, कैसे किया, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट जो इनका एक्सपेरिमेंट था वो चंपारण इन बिहार। तो बिहार में चंपारण नामक एक गांव था जहां पर गांधी जी ने सबसे पहले जो है अपना सत्याग्रह स्टार्ट किया था। बिहार में जो चंपारण में जो है 1917 में
गांधी जी जो है 1917 में बिहार में गए थे। इनको जो है राजकुमार शुक्ल नाम का एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ला जो है वो लखनऊ आए, गांधी जी से मिले और गांधी जी को चंपारण आने के लिए उनसे निवेदन किया। उनको वहाँ के बारे में बताया कि वहाँ के जो किसान हैं, पीजेंट जो हैं, वो इस समय कितनी प्रॉब्लम में हैं। उनकी प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रहा था कि गांधी जी को बुलाया गया, राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को जो है इन्वाइटेड किया गया था। उसका मेन कारण था कि चंपारण में इंडिगो का एग्रीकल्चर करवाया जाता है, यानी कि आपका नील की खेती। चंपारण में नील की खेती का जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ठेका दे दिया था जो भी प्लांटर्स थे उनको, और ये प्लांटर्स जो है इनसे नील की खेती उनके लैंड पर करवाते थे। 1/3 पार्ट पे जो है नील की खेती करवाना जरूरी हो गया था। तो इस तरीके से आपका जो नील की खेती जो है 1/3 पर करवाया जाता था, जिसको आप लोग 3 खटिया सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये 3 खटिया सिस्टम जो है कृषक के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल खड़ा कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि नील एक ऐसा जो है प्रोडक्ट था जिसको उगाने से जो है उसका जो लैंड है वो खराब हो जाता था बहुत जल्दी, और उस पर कोई भी आपके व्हीट, राइस, फूड ग्रेन्स वाले जो प्रोडक्ट जो है फिर उसके बाद गेन नहीं कर पाते थे। तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ के कृषक जो है फिर गांधी जी आए, तो गांधी जी से मिलने के बाद वहाँ के कृषक जो है गांधी जी को पूरे गांव में वो घुमाए, और घुमाने के बाद उनको वहाँ की जो सिचुएशन के बारे में बताएं कि कैसे अंग्रेज जो है उनसे जबरदस्ती प्लांटेशन करवाते हैं, और प्लांटेशन करवाने के बाद फिर उनसे जो है उन्हीं के रेट में, एक फिक्स रेट में उनसे जो है प्रोडक्ट जो है उनका खरीदते हैं। यानी कि यहाँ पर जो प्लांटेशन थे, प्लांटेशन अपने मन के अकॉर्डिंग जो है वो इंडिगो उनके लैंड पर जो है ग्रोथ करवाते थे, और उसके बाद खुद उसका रेट तय करते थे कि कितने में हम उसको परचेज करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में एग्रीकल्चरल में जो पीजेंट थे उनको बहुत ही लॉस हो रहा था, और वो जो है उनको ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि उनको भूखे मरने की भी प्रॉब्लम आ गई थी। क्यों? क्योंकि सब जगह जो है लोग नील की खेती कर रहे थे। इस समय क्या है, चावल, गेहूं जो है ऐसी चीजें जो फूड ग्रेन्स वाले आइटम्स है वो कहीं भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद गांधी जी आए, उसको समझे। गांधी जी के साथ कुछ पर्सन भी उनके जो डिवोटेड थे उनसे वो पर्सन भी आए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आपके JB कृपलानी जो कि गांधी जी के साथ आए थे, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, ये सभी लीडर जो है गांधी जी के साथ आए, और फिर गांधी जी जो है इसका जो है विरोध किया आपके इंडिगो एग्रीकल्चर का, यहाँ पर चंपारण में उसका विरोध किया। एक कमेटी बनी, ये बात गवर्नमेंट तक पहुंची, उसके बाद कमेटी बनाई गई। फिर कमेटी जो है इस बात को डिसीजन जो है न्यायालय में इस बात का डिसीजन हुआ कि ये जो है इंडिगो का जो प्लांटेशन करवाया जा रहा है एग्रीकल्चर, जो जबरदस्ती वो किसानों के ऊपर जो है दबाव डालकर करवाया जा रहा है, ये गलत है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर धीरे धीरे वहां पर जो है आपका इंडिगो का खेती जो है बंद हो गया। और इंडिगो की खेती एक बंद होने का और एक कारण और भी था, उस समय जो है धीरे धीरे जो डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रही थी। जैसे कि जर्मनी में उस समय जो है आपके केमिकल कलर जो है बनाए जाने लगे, तो धीरे धीरे आपके इंडिगो का जो है डिमांड भी खत्म हो रहा था। और फिर गांधी जी ये जो अपना सत्याग्रह किए, इन दोनों के कारण तो यहाँ पर जो है जो एग्रीकल्चर है, किसान जो थे उनको जो है इससे जो है मुक्ति मिल गई अपने इंडिगो प्लांटेशन से। ओके गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है आपके 1918 में जो है स्टार्ट हुआ था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एक ऐसा पहला स्ट्राइक था जब पहली बार गांधी जी जो है हंगर स्ट्राइक किए थे। इन्होंने जो है अनशन पर बैठ गए थे, ये फर्स्ट टाइम ऐसा था।
इस यहाँ का केस क्या था, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। यहाँ का मेन केस था कि यहाँ पर जो मजदूर जो है मिल में, कॉटन मिल में वर्क कर रहे थे, तो वहां पर जो है प्लेग बोनस दिया जा रहा था। ये प्लेग बोनस जो है उनको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो है दिया जाने शुरू हुआ था। तो ऐसे सिचुएशन में जो यहाँ के मिल मालिक जो थे, ऑनर जो थे, वो जो है प्लेग बोनस को जो है खत्म कर देना चाह रहे थे। तो इसलिए यहाँ के जो वर्कर हैं वो अपना स्ट्राइक कर दिए, वो जो है प्लेग बोनस जो है राइज करने की मांग कर रहे थे। 50% वो राइज करने की मांग कर रहे थे, क्योंकि उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ऐसे सिचुएशन में जो है इकोनॉमी बहुत ही जो है खराब हो चुकी थी, पैसे की बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी। तो क्या है, जो भी खर्च जो है उन लोगों का नहीं चल पा रहा था। क्यों? क्योंकि सारे प्रोडक्ट जो है कॉस्टली हो गए थे। तो ऐसे सिचुएशन में इन्होंने यहाँ पर वर्कर जो है 50% राइज करने की बात कर रहे थे, और जो मिल जो मालिक जो थे वो तो एकदम बंद करने की बात कर रहे थे। कुछ मिल मालिक जो थे वो 20% जो है इंक्रीजमेंट करने की बात कर रहे थे। ऐसे में जो है वर्कर में से एक जो है आपके अनसुईया बहन जो थी, जो कि सोशल वर्कर थी, ये जो है गांधी जी के पास गई। अनसुईया बहन जो है गांधी जी के पास गई, उनको इस बारे में बताया, अहमदाबाद के बारे में, कि यहाँ पे ये सारी सिचुएशन चल रही है। तो गांधी जी इसके बारे में सुने, इन सभी सिचुएशन के बारे में। तो फिर गांधी जी बोले ठीक है, हम वहां चल लेंगे। तो अहमदाबाद गांधी जी जो है जाने के लिए तैयार हो गए। अनसुईया बहन जो है वो एक सोशल वर्कर थी, और साथ ही साथ ये जो है सिस्टर ऑफ मिल ऑनर अंबाला साराभाई। अंबाला साराभाई जो एक मिल ऑनर थे, और जो है मिल के प्रेसिडेंट भी थे, वहां के मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, जो कि मेन पर्सन थे। और ये साथ ही साथ जो अंबाला साराभाई थे, ये गांधी जी के बेस्ट फ्रेंड भी थे। बट ऐसे सिचुएशन में इन्होंने गांधी जी का साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये जो है मिल जो ऑनर की तरफ से जो है वर्क कर रहे थे, उनके प्रेसिडेंट थे, उनके पक्ष में अपनी बात रख रहे थे। बट उनकी जो अनसुईया सिस्टर थी, अनसुईया बहन, ये गांधी जी के पक्ष में थी और वर्कर का जो है सपोर्ट कर रही थी। तो इन्होंने गांधी जी को बुलाया। अब गांधी जी यहाँ पर जब आए तो यहाँ की सिचुएशन को समझे, यहाँ के वर्कर से बात किए। बात करने के बाद वो जो है उनके मिल मालिक से मिले और उनसे निवेदन किए, बट मिल मालिक तैयार नहीं हुए। इसीलिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दिया। लेबर के साथ बैठकर हंगर स्ट्राइक किए गांधी जी पहली बार, और उसके बाद कुछ समय बीता और फिर वहां की जो गवर्नर थी वो जो है उनका नजर इस चीजों पर पड़ा। फिर वो यहाँ के मिल मालिक को जो है बुलाया और उसके बाद एक कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद गांधी जी को उस कमेटी में ऐड किया गया था, और जब कमेटी बनी तो जो न्यायाधीश जो था, जस्टिस, वो इस बात का क्लियर किया कि जो भी आपके स्ट्राइक पर जो वर्कर बैठे हैं, आप उसको जो है रेस्ट कीजिए, कुछ भी अमाउंट, जो कुछ भी परसेंट रेस्ट कीजिए। तो गांधी जी अपने वर्कर से पूछे कि क्या आप लोग, वहां पर यह हुआ कि 35% जो है रेस्ट करने की बात जो है की गई। तो गांधी जी ने वर्कर से पूछा कि क्या आप 35% यदि रेज होगा तो आप लोग मान जाएंगे। तो वर्कर जो है गांधी जी की बात को जो है एक्सेप्ट कर लिए, बोलेंगे ठीक है, आप जैसा कहेंगे वैसा मानेंगे। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, 35% जो है प्लेग बोनस को इंक्रीजमेंट कर दिया गया, और उसके बाद जो है ये स्ट्राइक समाप्त होता है। फिर थर्ड बात करते हैं गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह। ये तीनों जो है सत्याग्रह गांधी जी का सीरियल वाइज था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह जो कि फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रूप में आया। खेड़ा सत्याग्रह में जैसे कि क्या हुआ था, यहाँ पर प्रॉब्लम, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर थे, किसान जो थे, उनका उस साल जो है 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। वहां पर जो है आपका एग्रीकल्चर खराब हो गया था, डिस्ट्रॉयड हो गया था फेमनिंग के कारण। वहां पर ये जो है आपका एग्रीकल्चर अच्छा प्रोडक्ट नहीं हो पाया, जिसके कारण वहाँ के जो किसान थे वो परेशान हो गए थे। उनके खाने के लिए भी बहुत कम फसल बचा हुआ था, और ऐसे में जो वहाँ के गवर्नर थे वो लोग जो है डिमांड कर रहे थे टैक्स की, जबकि टैक्स जो था उससे ज्यादा टैक्स बढ़ा दिए। तो ऐसे में किसान बोले कि हम लोगों के पास तो उतना भी फसल नहीं है कि ताकि हम लोग उसको खाने के लिए रख सकें।
तो आपको टैक्स कहाँ से बढ़ा कर दे सकते हैं, हम लोग जो है टैक्स नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके से वहां पर जो गवर्नर थी वो बोल दी कि जो लोग टैक्स नहीं देगा उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा। ऐसे सिचुएशन में फिर गांधी जी के पास जो है लोग गए और अपने प्रॉब्लम को सुनाए और समझाएं। तो तब गांधी जी और उनके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहरि पारिकर, मोहनलाल पांड्या, रविशंकर व्यास, एक्स्ट्रा लीडर जो है उनके साथ जो है खेड़ा गांव गए और उसके बाद वहां पर जाकर उन्होंने नन कॉपरेशन स्टार्ट किया, सत्याग्रह स्टार्ट किया और वहां के पर जो है उन्होंने जो है सीधे गांधी जी बोल दिए कि कोई भी पर्सन जो है टैक्स नहीं देगा, डोंट पे एनी पर्सन। तो ऐसी बात सुनकर वहां पर जो है वहां की जो गवर्नर है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इस बात से जो है इस बात को विरोध में थी। उनका मानना था कि हम टैक्स लेंगे, लेकिन गांधी जी बोले कि हम टैक्स नहीं पे करेंगे, कोई व्यक्ति टैक्स पे नहीं करेगा। तो फिर इसके बाद फिर एक कमेटी बैठी तो ये बात हुआ कि जो भी पर्सन यदि टैक्स पे कर सकता है वो एग्रीकल्चरल यानी बिग एग्रीकल्चरल टैक्स पे कर सकता है वो करे, और जो नहीं कर सकता है वो नहीं करे। इस बात को लेकर अब क्या है, आपका जो है खेड़ा सत्याग्रह भी इनका जो है सक्सेस हुआ। इस तरीके से गांधी जी जो है अपने सत्याग्रह के आइडिया से सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए वन बाय वन जो है चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर खेड़ा सत्याग्रह, इन तीनों को सक्सेसफुल हुए। अब इसी में आप देख रहे थे चंपारण जो सत्याग्रह हो रहा था, इसी समय गांधी जी को महात्मा कर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पुकारा था। इस तरीके से गांधी जी अब पूरी तरीके से आपके पॉलिटिक्स में एक समाज सेवक के रूप में आपके इंडिया में जो है उपस्थित हो गए। ओके गाइस, थैंक यू।